अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब आज का जो शो है वो मेरे नन्हे दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें हैं और यंगस्टर जितनी मेरी यूथ है इस वक्त हमें इस वक्त देख रहे हैं या किसी और ज़रिए से किसी और दिन देखेंगे, लेकिन आज का शो मेरे यंगस्टर यूथ के लिए और नन्हे दोस्तों के लिए है। आज के शो में बड़ों का कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि बड़ों की कुकिंग तो बहुत होती है घर के हर अफराद के लिए। कभी कभी कुछ ऐसे भी खाने बनने चाहिए जो प्योरली जिस पे क्या कह सकते हैं इख्तियार हो या जो जागीर हो या जिस पे स्टंप लगी हुई हो कि ये यंगस्टर और नन्हे बच्चों के लिए है। दादा दादी अगर कोई बुजुर्ग घर में है तो शायद उसको आज के खाने पसंद ना आए, लेकिन उनके लिए भी मैंने एक चीज़ ऐसी रखी है कि वो बड़े मज़े से खा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी जनाब। और सीज़न भी है, सीज़न इन खानों का ये मैं आपको बता दूं, हिंट्स दे दूं कि दोनों फास्ट फूड हैं और इन खानों को कुछ सीज़न नहीं होता। ये सदाबहार खाने हैं, दिन के किसी भी वक्त आप किसी भी रेस्टोरेंट से इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। रात में, दिन में, दोपहर में ये आपको मिल जाएंगे और ये वाहिद ऐसे खाने हैं जो पूरी दुनिया में आपको प्लस और माइनस सेम लुक सेम कैटेगरी के मिलेंगे। बाकी तो खानों में चेंजिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो अगर इंडिया आप में से काफ़ी सारे लोग हम छोड़ जाते होंगे तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो वो अपने खानों में काजू पिसे हुए, बादाम पिसे हुए, क्रीम और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो हमारे पाकिस्तानी खानों में शामिल नहीं होते। इसी तरीके से और दूसरी कंट्रीज़ के खाने, हर खाना मुख्तलिफ है लेकिन ये यूनिवर्सल फूड में शुमार होता है। अच्छा, यूनिवर्सल फूड क्या है? फास्ट फूड में यूनिवर्सल फूड वो है जो किसी भी मुल्क की जागीर नहीं है। मतलब कोई मुल्क उसको ये नहीं कह सकता कि ये हमारा खाना है। जैसे अरहर की दाल हम कह सकते हैं हमारा है। जर्दा वाइट वाला जिसको मुतंजन कहते हैं या कुन्ना है या निहारी, इसको हम कहेंगे ये हमारा खाना है। कढ़ाई हमारा खाना है, लेकिन ये खाने यूनिवर्सल हैं, हर मुल्क की जागीर, हर मुल्क में ये सर्व होते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चॉपर मशीन और चॉपर मशीन में हम यूज़ करेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर लें प्याज को। सबसे पहले चॉपर मशीन में और इसी में हम शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्च। ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि हम एशियन हैं और एशियन ज़बान जो है थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा चटपटे खाने को ज़्यादा हम लोग अहमियत देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल ओरिजिनल चीज़ बननी चाहिए, और ओरिजिनल से मुराद यूनिवर्सल फूड जो एक जनरल फूड होता है पूरी, तो उसके अंदर मिर्च का कोई काम नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान में रहें तो हम अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ी सी हरी मिर्च का इजाफा कर रहे हैं ताकि हमारी ज़बान जो है, टंग जो है, वो उस फ्लेवर को पहचान ले और फिर वो खाना हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पे 2 अदद मोटी वाली मिर्च छोटा काट के वो शामिल करते हैं जनाब। और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया, क्वार्टर गड्डी समझ लें, और 1 अदद इसमें हम शामिल करेंगे अंडे। अच्छा, इसको फेंटना नहीं है अंडे को, जर्दी सफ़ेदी के साथ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कीमा बीफ का। अच्छा, बीफ का कीमा थोड़ा सा रूखा टाइप का हो, बहुत ज़्यादा चिकना कीमा या जिसमें चर्बी या चिकनाई या फैट ज़्यादा हो वो ना लें, वो फिर आप संभाल नहीं सकेंगे
ये बार बार टूटेगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसमें चिकनाई ज़्यादा हो गई तो कोशिश करें थोड़ा सा रूखा कीमा लेने की, और अगर अंडरकट मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट आएगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम थोड़ा सा पीस लें ताकि प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अंडा ज़रा सा मिक्स होके मज़ेदार सा शेप बन जाए उसका। चॉपिंग समझ लें, मिक्सिंग समझ लें, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके। जब ये खूब अच्छे तरीके से बारीक हो जाए तो यहाँ पे हमने इसमें हाफ केजी के बराबर बीफ का कीमा, मटन का कीमा, चिकन का कीमा, तीनों ऑप्शन है आपके पास। तमाम चीज़ें सेम, मीट आप चेंज कर सकते हैं बगैर किसी डर के। सिर्फ चिकन के अंदर ये होगा कि आपने ज़्यादा देर इसकी कुकिंग नहीं करनी, कि वो जितनी देर आप इसकी कुकिंग को बढ़ाते जाएंगे ये चिकन की पैटीज जो है वो सख्त होती जाएगी, जूसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बीफ का कीमा हम शामिल करते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ जायके हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, आधी चाय की चमची तक आप यूज़ कर सकते हैं। कुटी काली मिर्च, फ्रेशली काली मिर्च को कूट लें, आधी चाय की चमची से एक चाय की चमची तक। अच्छा, अब ये आधी चाय की चमची से एक चाय की चमची तक मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कि घर में छोटे बच्चे ज़्यादा हों तो आप उनके लिए बनाएं, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि 2 या 3 छोटे बच्चे होते हैं, बड़े नहीं खाते या बड़ा बच्चा है ही नहीं, अभी थोड़े अरसे के बाद उनकी उम्रें बड़ी होंगी, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आधी चाय की चमची। लेकिन कुछ घर ऐसे होंगे जहाँ पे 16, 15, 14, 12 साल, 18 साल के बच्चे होंगे, उनके लिए एक चाय की चमची जायका बैलेंस में। तो ये दोनों जायके मैं आपको इसलिए दे देता हूँ कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से आधी चाय की चमची या एक चाय की चमची का रेशो बना लें। तो यहाँ पे आधी चाय की चमची, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर को टैंगी करने के लिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जनाब, मुझे नहीं पता लोगों के जहन में, कि हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च ये हमारी जागीरें हैं, ये हमारे मसाले हैं, ये सिर्फ हमारे खानों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है। चिली फ्लेक्स कहलाता है जनाब, और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी पिज़्ज़े की अच्छी ब्रांच पे या किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठें तो वहाँ बॉटल में चिली फ्लेक्स अलहदा रखी हुई होगी कि आप एडिशनल अगर स्पाइसी चाहिए तो चिली फ्लेक्स डाल के आप खाने को खा सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। काली मिर्च यूनिवर्सल है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। ब्लैक पेपर खा वो पाउडर हो खा वो क्रश हो, यूनिवर्सल है। इन मसालों को आप नहीं कह सकते कि ये हमारे मसाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुटी लाल मिर्च का भी वही कि आधी चाय की चमची से एक चाय की चमची तक। जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको मैं जनाब खूब अच्छी तरीके से पीसता हूँ। और आप लोगों से इस बीच इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं यहीं पे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कि इस कीमे को इस सब्ज़ी और मसाले के साथ, यानी कि जिसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अंडा शामिल है, बहुत ज़्यादा ना पीसें। अगर जितना ज़्यादा आप इसको पीसेंगे फिर आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। बस ऐसा हो कि पहले प्याज को पीस लें, हरी मिर्च और हरा धनिया अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। उसके बाद उसमें कीमा डालें, मसाले डालें, नमक शामिल करें और 2-3 मिनट बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हाँ, अगर गोश्त की बोटियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है, मेरे ही अल्फाज हैं कि द बेस्ट वे ये है कि आप साबुत गोश्त लाएं घर पे, उसको अच्छी तरीके से धो लें, धोने के बाद साफ़ कर लें उसको, फिर उसकी छोटी बोटियां काट लें। तो उसका भी तरीका ये है कि सब्ज़ी भी शामिल करने से पहले चॉपर मशीन में वो बोटियाँ डाल के थोड़ा सा कीमा तैयार कर लें उसका।
वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद वो कीमा हटा के सब्जियाँ और फिर वो कीमा डाल के हल्का सा 1-2 मिनट के लिए राउंड उसका चला लें मशीन का, तो वो आपकी स्ट्रेंथ कीमे की बड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, अब जो चीज़ें हैं उसको समझें। ना इसमें कॉर्नफ्लावर है, ना इसमें मैदा है, ना इसमें बेसन है, ना इसमें ब्रेड क्राम है, ना इसके अंदर ब्रेड स्लाइस है। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि 100% खालिस बीफ, ठीक है, या मटन या चिकन। जब हम इन ब्रेड क्राम या ब्रेड स्लाइस या कुछ और डालते हैं तो मीट का जो जायका है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और ब्रेड या ब्रेड क्राम या बेसन या मैदा जो भी आप चीज़ शामिल करेंगे उसका जायका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो खाने वाला खा तो लेगा, लेकिन वो जायका जो बाज़ार में और अच्छे रेस्टोरेंट में मिलता है वो शायद ना मिले। वो ढूंढेंगे कि वो जायका कहाँ है। किसी किस्म का कचरी पाउडर, किसी किस्म का पपीता, किसी किस्म की गलावट, किसी किस्म की और कोई ऐसी चीज़ जो ख़वातीन सोचती हैं कि जी ये डाल दें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, या किसी किस्म का बारह मसाला या किसी किस्म की और कोई मैजिक पाउडर इसमें नहीं है। जितना ओरिजिनल फूड सीधा है, सिंपल है, आप उसको बिगाड़े ना। बास लोग बिगाड़ते हैं, मुझे नहीं पता वो किस बेस पे चीज़ों को बिगाड़ते हैं या इतना मुश्किल कर देते हैं कि एक आम फैमिली जो है उसको बनाते वक्त परेशानी होती है कि भाई अब बहुत मेहनत का काम है, इतनी मेहनत कौन करेगा। अच्छा, यहाँ पे फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, शैलो फ्राई हमने इसको करना है। और इसके लिए तरीका वही है कि चूल्हे की लो मीडियम रख के एक प्याली में ऑयल रखें। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी जी, हाथों को, क्योंकि अब इसमें मिर्च मसाला है, कुटी लाल मिर्च भी है, कुटी काली मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है, थोड़ा सा है जायका इसमें, तो इन हाथों को सेव करना है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जब इस किस्म के कोफ्ते, कबाब या कच्ची कीमे की टिक्कियाँ या इससे रिलेटेड कुछ काम ख़वातीन करती हैं तो उनके हाथों में मिर्चें लगती हैं, बर्निंग वाली फील आ जाती है। तो उससे बचने के लिए द बेस्ट वे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है वो ये ऑयल है, ठीक है। इससे ये होगा कि ये कीमा, इसका मसाला आपके हाथों पे अपने जो ताकत है मिर्ची की वो नहीं छोड़ेगी। और ख़ास तौर पे ये नाखूनों के जो पोरे हैं इनमें इस तरीके से ये ज़रूर लगा लें। और अब आपने इसके मोटे मोटे कबाब बना लेने हैं। इसके जितना पतला कबाब बनाएंगे आप, नुकसान होगा, याद रखिएगा। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। सर मुझे आपसे पूछना था, जो आप जो कीमा जो बनाए हैं जी, तो ये कितना होगा? कितना है? हाफ के जी। ये कीमा जो आप जो बनाए हैं ये कितना किलो है? ये आधा किलो है, एक पाव है, क्या है? हाफ के जी, आधा किलो। आधा किलो, अच्छा। और मुझे सर मुझे ना आपकी वो जो एक कुकम्बर की एक डिश थी, आपने उसमें रोटी में ऐसे कुछ करके बनाया था, वो मेरी रेसिपी ज़रा मिस हो गई है। अब डिशेस तो बहुत सारी बन चुकी हैं। हाँ, इन 12 रोटी आपने बनाई थी उसमें, इन 12-14 सालों में, इन 12-14 साल हो गए मुझे शो करते हुए, कई हज़ार बल्कि लाखों की तादाद में जा चुकी हैं। अगर आप उसका स्पेसिफिकली कोई नाम दे दें तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये है कि सलाद के साथ ऊपर आपने डाला था और रोटी बनाई थी आपने, और कुछ ऐसी कुछ गोश्त वगैरह का कुछ किया था आपने। जब तक आप नाम मुझे क्लियर नहीं करेंगी या कुछ ऐसे हिंट्स नहीं देंगी जो वाकई लगे, तो मैं उसकी कुछ भी मदद आपकी शायद ना कर सकूं। चले जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा, इन टिक्किया को पहले आपने इस तरीके से हाथ की मदद से इसके अंदर की हवा, जो एयर बबल्स अंदर बन चुके हैं, उनको ख़त्म करना है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से बिल्कुल राउंड एक बड़ा कोफ्ता बन जाए और ऊपर की लेयर इसकी चिकनी होनी चाहिए, क्योंकि हाथ हमारे चिकने, ये फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो आपने इसको हथेली की मदद से
थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और प्रेस करके किनारों को सही करेंगे और ये रेडी है। यहाँ मैं इसको 2 टिकिया और बना लूँ, लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो पैटी या टिकिया समझ ले या कबाब समझ ले, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, एक तो मीडियम हीट के ऊपर इसको पकाना है। बार बार चम्मच नहीं चलाना, बार बार टर्न नहीं करना। एक साइड अच्छी तरीके से हो जाए और फिर आपने बड़ी एहतियात से साइड चेंज कर देंगे। याद रखिएगा, ये बड़ा कीमती अमल है। घर में फ्राई पैन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो सीधा तवा होता है पराठा बनाने का, आप उस पर भी इसका पकाने का अमल कर सकते हैं। अच्छा जी, टर्न करने के लिए। अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि नीचे वन साइड इसकी कंप्लीट हो गई है? कोई कैमरा नहीं है, कोई ऐसा साइंस नहीं है, कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि बेल बजने लगे कि हाँ ये तैयार हो गई है। इसका सिंपल जो हमारी ट्रिक्स है प्रोफेशनल शेफ्स की, वो हम पैन को ज़रा सा इसको ऐसे हिलाते हैं। अगर इसने जगह छोड़ दी तो ये साइने के नीचे की पूरी लेयर तैयार है, और अगर ये स्टक है अभी तक पैन में तो वो साइने के जी ये कच्चा है। सिंपल। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा एहसान। सर, ये रेसिपी जो आप बना रहे हैं ये फिर से रिपीट कर दें, हमारी लाइट अभी आई है। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, थोड़ा सा रूखा कीमा हो, 2 अदद दरमियानी प्याज, 2 अदद मोटी मिर्च, क्वार्टर गड्डी धनिया, 1 अंडा। पहले चॉपर मशीन में सब्ज़ी को पीस ले। जब सब्ज़ी पिस जाए तो फिर हमने इसमें कीमा शामिल किया और कीमे के साथ 1 या आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी या 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची या आधी चाय की चमची पिसी हुई काली मिर्च, ये शामिल करके इसको अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक ना पीसे, उससे कीमा ख़राब हो जाता है। फिर इसको निकाल लें, हाथों को चिकना करके गोल गोल टिकिया बनाएं, थोड़ी सी मोटी हो, और वो यहाँ पैन में, फ्राई पैन में या सीधे तवे पे उसको तल लें। अब आप देख सकते हैं कि ये टिकिया चारों जगह छोड़ दी। अब इसको टर्न करने के बाद, ये तो टर्न करने के लिए 1 स्पून को बड़ा ले लें, सर्विंग स्पून जो होते हैं उसको उल्टा कर लें और यहाँ पे इसको रख के इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि हमें बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बार बार हमने उसको कुछ भी नहीं किया। वन साइड हमारी कंप्लीट है, सेम कलर दूसरी साइड पे आ जाएगा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग 2-2.5 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना बारीक कीमा हो चुका है पिसने के बाद कि ज़रा सी हीट लगती है और फिर टिकिया इतनी मोटी है कि अंदर स्टीम इतनी ताकत से डेवलप होती है कि वो गोश्त को पका देती है। और कीमा तो वैसे ही बारीक होता है, और जब चॉपर मशीन का कीमा हो तो वो बिल्कुल ही मैश हुआ बहुत है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम मोहम्मद कमर है और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि फ़ास्ट फूड में मुख्तलिफ सैलेड भी होते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ, तो काइंडली कुछ इसके बारे में भी बताएं। मैं ऑफिस में होता हूँ और मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है खाने में कि हल्का फुल्का मौसम का फल हो, मौसम की सब्जियाँ, ताकि क्योंकि वो इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह के कुछ बताएं कि घर से बना के ऑफिस ले जाएं, वहाँ पे सैलेड वगैरह खा लिया, ताकि बाज़ार के खानों से बचें।
कैंटीन के खानों से बचें। और दूसरा ये कि मुझे पुडिंग का बहुत शौक है, मैं पुडिंग बनाता हूँ, लेकिन पुडिंग कभी भी स्टेबल नहीं बनती, बह जाती है हमेशा। और जो रिवायती इंग्लिश तरीका है, जाकर नेट पर देखा है, लेकिन वो पुडिंग कभी बनी नहीं सही से। चलें जी, दोनों चीज़ें आपकी हम तक आ गई। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि सैलेड, दुनिया की कोई सी भी सैलेड हो, उसके सिर्फ 10% ऐसे सैलेड्स हैं कि जिसको आप सुबह बनवा के और ऑफिस ले जाके लंच में खा सकते हैं, क्योंकि सैलेड को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, कुछ स्पाइसेस, कुछ और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये एकदम हाथ से स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ 10% ऐसे सैलेड हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो बात आपने की है वो बिल्कुल मैं ज़रूर बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। और दूसरी जो बात आपने पुडिंग की है, तो एक मैं ब्रेक ले लूं, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खीरे के स्लाइस कर लें, टमाटर ले लें स्लाइस करके, और थोड़ी सी प्याज ले लें। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको साबुत रिंग काट लें या इस तरीके से हाफ मून इसकी कटिंग कर लें। और इसके बाद इसको, प्याज को आपने धो लेना है, ताकि प्याज की तेज़ी जो है या तुर्श जायका जो है वो अच्छी तरीके से इसमें से निकल जाए और प्याज मिठास में, इसका जायका मिठास की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे जनाब आपने थोड़ा सा मैंने ब्रेक में ही अमल किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, उसको मैंने संभालना भी था, तो थोड़ा आधी चाय की चमची मायो, प्लेन जो नॉर्मल होता है, मक्खन, बटर, मार्जरीन नहीं लगाना, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल लॉ आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मायो लगा के हॉट प्लेट, फ्राई पैन या जो सीधा तवा है आपका, उस पर रख के हल्का हल्का सा सेक लें। ये दोबारा नरम और फ्रेश हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा जायका इसमें आ जाएगा। वो जायका मक्खन या मार्जरीन या कोई और चिकनाई लगाने से आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने सेट करना है। अच्छा, अब ये टिकिया मोटी क्यों बनाई है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको पतली टिकिया बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और फिर वो शिकायत कि बर्गर तो अच्छा था लेकिन था बड़ा रूखा, बड़ा अजीब सा। ये फुल जूसी, नरम और मुलायम बर्गर इंशाल्लाह मिलेगा। 2 स्लाइसेस आपने इसके ऊपर खीरे के रखने, 1 या 2 स्लाइसेस टमाटर के रख लें, इज़ अप टू यू। आप एक भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज। अच्छा, आप चाहें तो इसको फ्रेंच ओनियन भी बना सकते हैं। वो उसका सिंपल तरीका ये है कि फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी, थोड़ी सी सिक जाएगी, तो वो फ्रेंच ओनियन कहलाती है। थोड़ी सी प्याज रख लें। अच्छा, प्याज एक ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्याज रखना मस्ट है, लेकिन जितने अच्छे ब्रांड के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ आप नोट करेंगे कि ऑनियन या तो कच्ची ऑनियन इस तरीके से धुली हुई, और या फिर फ्रेंच ऑनियन बना के वो ज़रूर रखते हैं। और कुछ जगहों पे इसके अंदर थोड़ा सा मशरूम
का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे सिंपली एक एक चाय की चमची भर के, याद रखिएगा, प्लेन मायो इस पे आपने ड्रॉप कर देना है। इससे हमारा जो बर्गर होगा वो और नरम, मज़ेदार और जायकेदार बन जाएगा। जो ड्राइनेस या खुश्कपन आपके बर्गर में होता है वो नहीं आएगा। ये आ गया जनाब। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर बच्चों को चीज़ स्लाइस के साथ देना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, और चीज़ स्लाइस के बगैर देना है, बगैर चीज़ के देना है तो वो भी आपकी ऑन चॉइस है। यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट पे आपने चीज़ रख के, स्लाइस रख के और इस तरीके से इसको टर्न करना है। अच्छा, जो चीज़ स्लाइस होगा उसके ऊपर लेटिस नहीं लगेगी। हाँ, आइसबर्ग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बगैर चीज़ के बनाना है तो फिर इस तरीके से आपने थोड़ा सा लेटिस के पत्ते या आइसबर्ग, इंटरनेशनल मार्केट में लेटिस के पत्तों का इस्तेमाल नहीं है, आइसबर्ग का इस्तेमाल है। मैं इसको ख़ास तौर पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर इलाके में आइसबर्ग नहीं मिलती, लेकिन बर्गर हम घर में बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको तैयार करता हूँ जनाब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बर्गर, अच्छा याद रखिएगा, दुनिया का कोई से भी बर्गर काट के सर्व नहीं होता, ठीक है। बंद कबाब तो काट सकते हैं, बर्गर काट के सर्व नहीं होता। बर्गर का ये स्टाइल है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर गेट टुगेदर आपकी बड़ी फैमिली है तो इकट्ठा आप सर्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल बच्चों को सर्व करना है कि लंच पे आपने बच्चों को इनवाइट किया, या आपके किसी बच्चे ने अपने क्लास फेलो को इनवाइट किया, या कोई सेलिब्रेशन वो कर रहा है केक काटने के बाद, तो इस किस्म के बर्गर आप अपने हाथ से बना के बच्चों को ऑफ़र कर सकते हैं। और यकीन माने, साथ में कोई जूस या कोई फ्रूट कॉकटेल बना के उनको सर्व करें तो आप खुद सोचेंगे कि वो कितना इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़्रेश फ्रेंच फ्राई बना रहा हूँ। याद रखिएगा, मैंने फ़्रेश पे ज़ोर इसलिए दिया है कि जो बड़े बड़े फ्रेंचाइज पे मिलते हैं फ्रेंच फ्राई, वो प्लांट से बने हुए होते हैं, उनका तरीका दूसरा होता है और वो फ्रोज़न होते हैं। हमने 2 अदद आलू को लेके छील के फ्रेंच फ्राई साइज़ में काट के पानी में हल्का सा जोश दे लेना है उसको, या 3/4 उबाल लेना है, और उसके बाद गरम तेल में आपने हल्का सा तेज़ ऑयल के अंदर उसको फ्राई कर लेना है। और जैसे ही इनमें हल्का सा खनकपन आ जाए, यानी कि थोड़ा सा क्रंची लुक इसकी आ जाए, तो ये फ्रेंच फ्राई बिल्कुल तैयार हैं। सॉल्ट एंड पेपर आपकी मर्ज़ी इसमें डाल दें, या कुछ सॉस बना लें, या कोई चटनी बना लें, या केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर को। इज़ अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कोई कैद नहीं है कि नहीं जी इसके साथ यही सर्व होगा, इसके अलावा सर्व नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंटल फ्लेवर के सॉस भी हैं, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, इटालियन ड्रेसिंग है, वो भी हम सर्व कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला किसी दिन शो के अंदर हम इस तरीके से कोई शो रखेंगे। आपके गरम मसाले की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे पास, चाट मसाले की और गरम मसाले की। इंशाल्लाह किसी भी दिन वो दोनों चीज़ें भी हम आप लोगों को दे देंगे। कोशिश बहरहाल हमारी होती है, लेकिन उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम सब कुछ आप पे है कि आपकी फरमाइश और आपकी लुक क्या है। अच्छा, बर्गर इस तरीके से भी सर्व हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, इस तरीके से खुला हुआ, ये ओपन फेस बर्गर कहलाता है, ताकि खाने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वो किसी चीज़ से एलर्जिक है तो वो उसको रिमूव कर सकता है, इसलिए इसका नाम ओपन फेस बर्गर के नाम से ये पॉपुलर है दुनिया में। ये हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड बर्गर है। अब इसके अंदर आजकल आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 लेयर भी आ गई हैं।
उनका भी तरीका यही है, बस एक फिर दो और सेट कर दें। चीज़ का मैंने आपको बता दिया ऑप्शन है, अगर आप चीज़ लगा रहे हैं तो फिर उसमें कोई और चीज़ नहीं लगेगी, यानी कि आइसबर्ग या सैलेड का पत्ता या कुछ और नहीं लगेगा। लेकिन अगर चीज़ नहीं है तो फिर उसमें आइसबर्ग लगेगी। और उनको रोकने के लिए 1 टीस्पून के बराबर मायों का इस्तेमाल आपने करना है, क्योंकि उससे डबल फ़ायदा हुआ। एक तो ये बाइंडिंग फोर्स उसकी बन जाएगी, सेकेंडली बर्गर में सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्रीमी जायका आ जाएगा, तो उससे वो ड्राई होके हलक में नहीं फंसेगा। यहाँ पे जनाब फ्रेंच फ्राई मेरे बिल्कुल रेडी, गरम गरम फ्रेंच फ्राई आपकी ओन चॉइस है जनाब। इस तरीके से बच्चों के लिए एक मज़ेदार लंच बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का पालने वाला है कि ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि बेशक सबसे बड़ी ज़ात तेरी है रहम करने की। तेरे अलावा इस कुर्रैश पे कोई रहम नहीं कर सकता। रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।